हेलो स्टूडेंट, मैं सनोर कुमार यादव आज आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे और उसमें छोटी छोटी चीज़ों और उस पर बेस्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले हम लोग मैट्रिक्स के डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। तो डिफिनीशन क्या होता है? वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के ढंग या तरीके को आव्यूह कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है? वस्तुओं को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने के ढंग या तरीके को आव्यूह कहते हैं। या डिफिनीशन और बोलना चाहते हैं तो यमियन वस्तुओं को एम पंक्तियों और यन स्तंभों में व्यवस्थित करने के ढंग या तरीके को आव्यूह कहते हैं। या तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यमियन वस्तुओं को यम पंक्तियों और यन स्तंभों में व्यवस्थित करने के ढंग या तरीके को आव्यूह कहते हैं। तो ये वो हम लोग का पहला इसमें डिफिनीशन। पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित करने का जो ढंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं आने वाले टाइम में, इसी को हम लोग इस आव्यूह का अवयव के नाम से जानेंगे। लिख लेते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ से। वस्तुओं को आव्यूह का अवयव कहते हैं। जिसे AIJ से प्रदर्शित करते हैं। जहाँ IJ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? AIJ से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर IJ क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। अगले पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं। ये वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आव्यूह का अवयव बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है, आव्यूह के अवयव वास्तविक और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं। जो इसके एलिमेंट होते हैं वो वास्तविक और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों हो सकते हैं। बोला जाए एक वर्ड में तो वास्तविक और क्या काल्पनिक दोनों हो सकते हैं। अगली बात यहाँ से आव्यूह को अल्फाबेट के अक्षरों A to Z से प्रदर्शित करते हैं। आप अपना नोट्स स्वयं बनाते चले, आप स्वयं इसे लिखते चले। A to Z से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात, इस आव्यूह के अवयवों को बड़े ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट में लिखते हैं
या तो बड़े ब्रैकेट में, या तो हम लोग क्या करते हैं छोटे ब्रैकेट में अवयवों को लिखते हैं। इसमें हम लोग उस अवयव को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। आगे बातें करते हैं हम लोग इसमें। जैसे बात कर लेते हैं यहाँ से अवयव ए बराबर, इस यहाँ से अभी बात कर लेते हैं यहाँ से A11 का मीन्स समझना है। यहाँ से A11 का मतलब क्या होता है कि ये जो एलिमेंट लिखा गया है पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लिखा गया है। यहाँ से यदि बात कर लेते हैं यहाँ से A12, तो इसका मतलब क्या है पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार यहाँ से A13 की यदि बात कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ से बात कर लेते हैं A1n, तो ये क्या पहले पंक्ति और n में स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार यहाँ से आगे बात कर लेते हैं A21, तो दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार यहाँ से A22, तो ये क्या दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार यहाँ से A23, तो ये क्या दूसरे पंक्ति और पहले तीसरे स्तंभ का अवयव। डॉट डॉट यहाँ से क्या A2 और n, दूसरे पंक्ति और n में स्तंभ का। पहले पंक्ति की बात करते हैं फिर बाद में स्तंभ की बात करते हैं। इसी प्रकार डॉट डॉट यहाँ से बात कर लेते हैं AM1, ठीक है यमो पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसी प्रकार यहाँ से AM2, तो यमो पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। डॉट डॉट AM3, तो यमो पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। डॉट डॉट यहाँ से AM और क्या यहाँ से EM, तो यमो पंक्ति और n में स्तंभ का अवयव। और लास्ट में जो ये एलिमेंट होता है जितनी पंक्तियां और जितने उसमें स्तंभ होते हैं वही उस अवयव का क्रम या कोटि बोला जाता है। इसे यहाँ से यम क्रॉस यन से क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें कुछ छोटे छोटे नोटेड पॉइंट हम लोग नोटअप कर लेते हैं। पहला नोटेड पॉइंट कि ये जो लिखे गए हैं A11 A12 डॉट डॉट AM और क्या n, ये जो बोले जाते हैं इस अवयव के अवयव बोले जाते हैं। ये सब क्या है अवयव के अवयव बोले जाते हैं। दूसरी पॉइंट आपसे पूछा जाता है इस अवयव का क्रम या कोटि ज्ञात कीजिए। अवयव का क्रम या इसी को हम लोग बोलते हैं कोटि। क्रम या कोटि का मतलब क्या है इस अवयव में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ पड़े हुए हैं। यहाँ से क्या आ जाएगा यम प्लस कितना बन जाएगा, यहाँ से n बन जाएगा। तीसरी पॉइंट यहाँ से इस अवयव में कितने अवयव पड़े हुए हैं, कितने अवयव पड़े हैं। अवयव में अवयवों की संख्या यहाँ से अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए जितनी पंक्तियां जितने स्तंभ होते हैं उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अतः इस क्रम का हम लोग क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई, यम इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से n बन जाएगा। इसे कभी क्रॉस इंटू नहीं पढ़ते हैं, इसे यम क्रॉस n पढ़ते हैं। अगले पॉइंट यहाँ से फोर्थ पॉइंट, इस अवयव को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं a बराबर यहाँ से AIJ यम क्रॉस ऐसे कितना बन जाएगा n बन जाएगा। आई क्या डिनोट करता है उस अवयव की पंक्ति को और जे क्या डिनोट करता है उस अवयव के स्तंभ को डिनोट करता है। ए उसमें क्या आती है टोटल पंक्तियां होती हैं और एन क्या होता है टोटल स्तंभ होते हैं। तो यहाँ से जो आई होता है वो क्या डिनोट करता है, यहाँ से आई क्या डिनोट करता है यहाँ से पंक्ति, और यहाँ से जे जो होता है ये क्या डिनोट करता है यहाँ से स्तंभ होता है। ये जो अवयव लिखा रहते हैं हॉरिजॉन्टल लिखे रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं रो, और जो क्या है वर्टिकली लिखे रहते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से स्तंभ बोलते हैं। तो आई जो डिनोट करता है पंक्तियों को और जे डिनोट करता है वो क्या करता है स्तंभों को डिनोट करता है। तो क्या हुआ इसका फुल डिटेल हुआ। आगे इस पर हम लोग छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आपको बात करते हैं। आप नोट बनाते चले। क्वेश्चन अवयव ए बराबर 1 4 6 3 2 1 -1 0
8 4 3 2। इससे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इस अवयव का क्रम या कोटि ज्ञात कीजिए। अवयव का इसमें क्रम या कोटि, क्रम या कोटि की बात करें तो आप वही काउंटिंग करेंगे कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ पड़े हुए। यहाँ से क्या है फर्स्ट रो, ये क्या सेकेंड रो, और यहाँ से क्या है थर्ड रो। इसमें 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं C1 C2 C3 और यहाँ से C4। तो क्रम या कोटि आपने बोला कि पहले पंक्ति लिखते हैं फिर स्तंभ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3 क्रॉस से कितना बन जाएगा से 4 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इस अवयव का क्रम या कोटि बन जाएगा। फिर आगे बात करते हैं इसमें से अगला दूसरी पॉइंट जो कि इस अवयव में कितने अवयव पड़े हुए हैं। तो इस अवयव में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो अवयव की संख्या के यदि आपसे बात कर लिया जाए तो अवयव कितने हैं, मैं आपसे बोला कि बस इसी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कितना आएगा 4 में कितना बन जाएगा यहाँ से 12 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगी उसमें अवयवों की संख्या आ जाएगी। तीसरी पॉइंट यहाँ से आपसे बोला जाता है कि अवयव अभी मैं बोल दिया 1 3 ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। यहाँ से क्या है पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो क्या आंसर दिख रहा है यहाँ से आपको 6 दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से 6 बन जाएगा। यहाँ से 2 की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव। तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ से 1 बन जाएगा। इसी प्रकार आपसे यदि बात कर लेते हैं यहाँ से A3 की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है यहाँ से 3 दिख रहा है। फिर अगला यहाँ से बात कर लेते हैं A3 की बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है यहाँ से तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का जो तो तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का क्या बनेगा यहाँ से 2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपसे क्या होता है कभी कभी 1 नंबर की क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। आगे बात करते हैं आगे आपसे क्वेश्चन इस टाइप के भी पूछे जाते हैं। अवयव A बराबर AIJ 2 क्रॉस 2 ज्ञात कीजिए जहाँ AIJ बराबर I प्लस J/2। यहाँ से एक क्या होता है पहले आपको मैट्रिक्स दे देता है उसमें से क्वेश्चन पूछता है। अब आपको एलिमेंट दे देता है और मैट्रिक्स बनाने के लिए बोलता है। यहाँ से क्या बोल रहा है कि आपको 2 क्रॉस 2 का क्या करना है एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि AIJ बराबर यहाँ से क्या दिया गया I प्लस J/2। तो यहाँ से हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो पहला काम आपको जो A बराबर यहाँ से AIJ ये क्या 2 क्रॉस 2 दिया गया। तो आप पहले क्या कर ले ए मैट्रिक्स से बना ले 2 क्रॉस 2 का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा A बराबर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स की बात कर लें तो ये क्या A11 पहले पंक्ति और पहले स्तंभ, A12 तो पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ, इसी का A21 तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ, और यहाँ से क्या A22 में बोला तो A आ गया। तो ये क्या हो गया उसका ऑर्डर हो गया। तो ये क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया। अब जो एलिमेंट दिया गया है बस सब एलिमेंट निकाल कर इसमें क्या कर दो रख दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से क्या दिया गया है AIJ बराबर यहाँ से I प्लस J क्या आ जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको क्या प्राप्त करना है यहाँ से A11। तो इसका मतलब क्या I का वैल्यू भी 1 और J का वैल्यू भी 1 रखना है। तो 1 + 1 कितना 2/2 अर्थात आंसर कितना है यहाँ से 1 आ जाएगा। दूसरी बात कर लेते हैं A12। तो इसका मतलब क्या I का वैल्यू यहाँ से कितना 1 और J का वैल्यू 2। तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा। तीसरा यहाँ से A21 तो यहाँ से I का वैल्यू 2 J का वैल्यू 1। तो 2 + 1 कितना आ जाएगा 3 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और चौथा एलिमेंट यहाँ से क्या A22 तो I का वैल्यू भी 2 और J का वैल्यू भी 2 तो 2 4/2 अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बस सब उठाकर क्या कर लेते हैं इसमें रख लेते हैं। तो A बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये क्या आ जाएगा 2 + 2 का मेरा मैट्रिक्स यहाँ से तैयार हो जाएगा।
इस प्रकार से भी आपसे क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ भी दिया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप नोट्स बनाते चलिए। आगे कुछ और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगे में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या 12 है, तो संभव क्रम या कोटि ज्ञात कीजिए। आपसे क्या होता है, इस तरह भी कभी कभी पूछ जाता है कि यदि किसी अवयव में अवयव की संख्या 12 है तो उसके संभव क्रम या कोटि ज्ञात कीजिए। संभव क्रम या कोटि के लिए मैं आपसे क्या बताया कि उसमें कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ पड़े हुए हैं, तो वो एलिमेंटों को डिनोट करते हैं उसके। यहाँ से क्या है, अवयव की संख्या, अवयव कितने दिए गए, 12 दिए गए। इसके क्रम या कोटि की यदि बात कर लेते हैं, क्रम या कोटि, तो आपसे मैं क्या बोला कि वो जो होता है 1 क्रॉस यदि 12 की बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक पंक्ति और 12 स्तंभ, तभी कितने होंगे, 12 एलिमेंट होंगे। इसी पर यहाँ से बात कर लेते हैं, 2 इंटू कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से कितना आएगा, 3 इंटू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बस 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 एलिमेंट होंगे तभी अब क्या बनेगा, उसका क्रम बनेगा। इसी पर यहाँ से आपसे क्या, इन सबको अपोजिट बोल देते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 इंटू क्रॉस कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा, और 6 क्रॉस कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ से 4 क्रॉस कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल इसके 6 संभव क्या हो जाएंगे, क्रम या कोटि हो जाएंगे। तो ये जो आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट दिए रहते हैं वही क्या दिखाते हैं कि इसमें जो आर्डर आप लिखते हैं ये टोटल क्या आना चाहिए, 12 होना चाहिए, क्योंकि आर्डर ही क्या दिखाता है, उसमें वो की संख्या को दिखाता है। क्योंकि इसी आर्डर का यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल क्या निकल जाता है, उस मैट्रिक्स के एलिमेंटों की संख्या निकल जाती है। यदि आपको एलिमेंट दिए गए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से आर्डर लिख सकते हैं। ठीक, थैंक्स फॉर माय वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।